फिर चलिए वर्ग समीकरण के कुछ यूनिक एग्जाम्पल देखा जाए। हल करना है एक समीकरण को एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2। इस विधि में एक इन्होंने निकाला कि हमें किसी तरह से इसको 2 करना है और एक्स स्क्वायर में उन्होंने प्लस 2 कर दिया फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में, और न्यूमरेटर से ही 2 माइनस कर दिया, अपान डिनोमिनेटर वही रहने दिया। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है, क्योंकि न्यूमरेटर में जो जोड़िए न्यूमरेटर में वही घटा दीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 3 + 4 हमने क्या किया, 3 में ही कुछ जोड़ दिया, 4 जोड़ दिया, अब 4 को ही माइनस कर दिया अपान 3, तो 4 - 4 ये 3 अपान 4, ये फिर 3/4 हो गए। ये नहीं चेंज होगा। मैंने न्यूमरेटर में ही उसमें नहीं कह रहा हूँ डिनोमिनेटर में। अगर डिनोमिनेटर में करोगे तो उसी संख्या से, अगर ये नहीं रहता तो +2 नहीं होता, इंटू और डिवाइड से होता है। फिर इसी तरह से ये चाहा कि इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 किया जाए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 कर दिया, तो ये +1 फिर कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2। ये क्या आया, इतना पोर्शन दिया, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाला पोर्शन लिया, -2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस ये पोर्शन दे दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2। इस वाले पोर्शन में देखिए 1 आ गया, 1 फुल हो गया, 1 अब माइनस आया, 1 -2 अपान ये 1 हो गया, एक्स स्क्वायर अपान 2 डिवाइडेड बाई एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2 करके 1 आ गया, और ये हो गया -2 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2। उसी तरह से हम यहाँ चले तो एक्स स्क्वायर -1 ये 1 हो गया, और ये +1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2। और 1 और 2 अगर हम इस साइड में ले जाएं तो -2 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये 0 करने के उद्देश्य 1 + 1 उस साइड में गया, तो 2 आप यहाँ देखिए, 2 - 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ से हमने 1 हटा दिया, इज इक्वल टू 0। इसको हमने सॉल्व कर लिया, सॉल्व कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसका एलसीएम यही होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1
नहीं एलसीएम निकले दोनों को मल्टीप्लाई करके एलसीएम कर देते हैं। अब 2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये इसको काटा, ये कट गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 हुआ, 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2 से मल्टीप्लाई, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4 हो गया। माइनस 2 से कर रहे थे, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4 हो गया, प्लस 2 हो गया, 2 प्लस 2, 2 इंटू 2 2 हो गया, प्लस इससे जब डिवाइड किया तो ये कटा, ये हुआ, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो गया, दिस बिकेम 0। ये क्या हुआ, अब देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4, अब इसको इधर ले गए, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये अपने आप में चाहे जिसी नंबर से 0 मल्टीप्लाई करे 0 हो जाता है। एक्स, अब एक्स स्क्वायर क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करिए, माइनस 4 हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, देन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, ये इसका आंसर आ गया। ये हमारा सॉल्व हो गया। इसमें करना यह था कि अगर इसको लेते तो x रेज टू द पावर 4 हो जाता, हम वो नहीं कर पाते, x रेज टू द पावर 2 ही हम मैक्सिमम करना चाहते थे, इसलिए ये तरीका हमने अडॉप्ट किया। आप और भी कई तरीके कर सकते हो, इस 1 को इधर लाते, माइनस 1 करते, फिर इसे करते, सब तरीके ढेर सारे हो सकते हैं, आप जो चाहे अडॉप्ट करो। एक तरीका मैंने अडॉप्ट करके देखा था, उससे भी हुआ, मैंने 2 को यही ले आए, -1, इस 2 को इधर लाए, ये भी -1, 2 भागों में बांट दिया, इससे लाए -2 हुआ, -2 को मैंने 2 भाग में -1 कर दिया, एक -1 यहाँ लगा, एक -1 यहाँ लगा, दोनों से किया वो भी हुआ। दूसरा कह रहे हैं, एक स्टीमर चालक नदी के बहाव और उसके प्रतिकूल 10 किलोमीटर की दूरी तय करके 50 मिनट में उसी स्थान पर वापस आता है। नदी बह रही है, ऐसे 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 नदी बहती है, इसकी स्पीड नदी के मालूम नहीं हमें, इसकी स्पीड, इस पानी की स्पीड नहीं मालूम है, नदी की स्पीड नहीं, पानी की स्पीड, पानी की चाल हमें मालूम करनी है। मान लेते हैं कि x किलोमीटर है, जो उसको ज़्यादातर कोशिश वही करते हैं हम, किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर वो स्टीमर 25 किलोमीटर की चाल से चलता है, स्टीमर की चाल क्या दिया है, स्टीमर चाल दिया है 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर प्रति घंटा ये दिया है। तो जब वो नदी इधर बह रही थी, तो जब उधर जाएगा तो उसकी चाल क्या हो जाएगी, नदी पानी की दिशा में,
पानी की दिशा में समझिए इसको ध्यान से, पानी की दिशा में स्टीमर की चाल क्या होगी? स्टीमर चाल क्या हो जाएगी? पानी की चाल में जुड़ जाएगी, यानी हम बराबर x प्लस 25 हो जाएगी। ये किलोमीटर पर आवर। और पानी की दिशा के विपरीत दिशा में विपरीत दिशा की चाल, ये क्या हो जाएगी? बराबर x माइनस 25 माइनस x हो जाएगी। स्टीपर तेज चल रहा था, इसलिए हमने 25 माइनस एक्स किया। अदरवाइज आप कहोगे तो निगेटिव चाल हो जाएगी उसकी। निगेटिव चाल हो नहीं सकती क्योंकि वो गया और वापस आया, इसका मतलब वो 25 से कम है पानी की चाल। कुल कितना समय लिया? उसने लिया 10 किलोमीटर गया और 10 किलोमीटर आया, तो 10 किलोमीटर कुल समय कितना लगेगा? बराबर होगा 10 किलोमीटर जाने में प्लस 10 किलोमीटर आने में। अब कितना समय लगेगा? इसकी है दूरी और चाल मालूम है, x प्लस 25, और दूसरे की दिशा में हुई 10 अपान x माइनस 25। ये चाल हुई दोनों की सारी। यही गलती हो रही, देखिए 25 माइनस एक्स और 25 माइनस एक्स, ये इतना कुल घंटा लगता है। और वो कह रहे हैं कि ये कुल 50 मिनट में आ गया, 50 मिनट में आया। यहाँ हमने पर घंटा लिया था, इसलिए इसको पर घंटा बना दिया। ये भी 60 से डिवाइड किया, घंटा बन गया। इसमें ये किया कि इनको जो किया, जो ये मतलब किया है इन्होंने, इसको 5, इसको दोनों से 5 से दियो, ये 2 अपान x प्लस 25 किया। इजी करने के लिए किया जाता है ये भी 2 कर दिया, 25 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5/6। 5 से डिवाइड किए तो ये 5/6 था, और हमने 5 से यहाँ भी डिवाइड किया, यहाँ से डिवाइड किया। ये देखिए सबको डिवाइड किया, 1/6 क्या हुआ? आवर आ गया। ये भी आवर्स हैं, ये 1/6 आवर्स। इसको फिर हमने जोड़ लिया। ये जब जोड़ा तो क्या आया? x प्लस 25 इंटू 25 माइनस एक्स। बेटर रहेगा हम इसको भी ऐसे कहें, 25
प्लस एक्स का है, तो हम कर सकते हैं। और जब इससे किए तो ये कटा और इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये हो गया 50 माइनस 2x, 50 माइनस 2x। और ये क्या हुआ, जब ये कटा, ये कटा, ये प्लस 2, ये हो गया 50 प्लस 2x। ये सब इमेजिनेशन है ताकि हम इजी कर सकें। ये क्या आया 100, ये 2x कटा 100, और इधर क्या बना, इसको उधर उस साइड में ले गए, ये क्या हुआ 625 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इधर हुआ और उसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो यही रह गया अपॉन 6। ये क्या हुआ अब 600 इज इक्वल टू 625 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को इधर ले आया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 600 इज इक्वल टू 25, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, लेकिन माइनस हम नहीं रखेंगे, माइनस रखेंगे तो वो बढ़ जाएगा प्लस 5। ये क्या लिखा था हमने, किलोमीटर PM पर आवर, 5 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से वो चलेगा। इसी बार अगर 5 किलोमीटर की पानी की चाल 5 किलोमीटर ये है, ये पानी की चाल है, दैट इज इक्वल टू, हमने ऐसा लिख दिया, आंसर है ये, लिखना जो अलग चाहिए था 5 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ज़्यादा करिएगा तब आपकी समझ में आएगा। इन्होंने एक और कहा है, हल करिए, तीसरा एग्जाम्पल दिया है, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2, x प्लस 1 अपॉन x माइनस, और इक्वल टू दिया है 2x प्लस 13 अपॉन x प्लस 1। इन्होंने ये किया, इसको x माइनस 1 बनाया। जब x माइनस 1 बनाएंगे तो ये प्लस 2 करेंगे, तभी x प्लस 1 होगा। 1 प्लस है, 2 प्लस और 1 माइनस है, तो प्लस 1 बना, x माइनस 1। इसको भी वही काम किया, x माइनस 2 बनाना था तो प्लस 4 कर दिया, x माइनस 2 इज इक्वल टू, इसको 2x प्लस 2 कर दिया और प्लस 11 कर दिया। ये सब वही हो रहा है कि हम इजी करें। ये क्या हुआ 1 प्लस 2 अपॉन x माइनस 1, ये हुआ 1
प्लस 4 x माइनस 2। इधर आया 2 हमने ब्रैकेट में ले लिया, x प्लस 1 प्लस 11 x प्लस 1। ये देखिए यहाँ से ये कट गया, 2 प्लस 11 अपॉन x प्लस 1। अब 1 प्लस 1 प्लस 2, इसकी वैल्यू खत्म हो गई, 1 1 2 हो गई, 2 उधर ले गए माइनस हो गया, तो हमने ये खत्म कर लिया। अब केवल ये रखा 2x माइनस 1 प्लस 4x माइनस 2 और इक्वल टू 11 अपॉन x प्लस 1। ये हमारा हुआ। इसको हमने सॉल्व कर लिया। सॉल्व कैसे किया? यहाँ तक हमने x माइनस 1 और x माइनस 2 एलसीएम हो गया। जब इसको किया तो इससे ये कटा, ये मल्टीप्लाई हुआ, क्या हुआ 2x माइनस 4 हो गया। इससे देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 11 अपॉन x प्लस 1। इसमें देखिए 4 4, ये कितना हुआ 6x, यहाँ लिख लेते हैं, ये लाइन हो गई 6x। देखिए ये लाइन पहुंच रही है, x हमने यहाँ रख दिया या a लग दिया, अगर आपको गलत लग रहा हो तो a लिख दिया, a यहाँ से ये आया 6x, 2x प्लस 4x 6x माइनस 8 अपॉन इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, x स्क्वायर माइनस 2x, x स्क्वायर माइनस 2x, माइनस से किया माइनस x प्लस 2, दिस इक्वल टू 11 अपॉन x प्लस 1। देखिए इसमें क्या हुआ, 6x माइनस 8 x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 11 अपॉन x प्लस 1। इसमें हो रहा है क्या? हो रहा है, इसको हमने फैक्टराइज कर लिया, अलग से फैक्टराइज कर लिया, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये 2 हुआ, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2x प्लस 2, x को हमने किया x माइनस 1, इसको माइनस 2 किया, माइनस नहीं आया, माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 2 से, तो ये हो गया x माइनस 1, x माइनस 1 और x माइनस 2। ये हमें क्या तो वही था ही, ये हमें जरूरत नहीं थी। ये अब इसको जाके किया, ये अब x स्क्वायर माइनस 3x, अब हम 6x माइनस 8, अब इसको ऐसे कर दिया, इसको देखिए किया, आप चाहे ऐसे करिए पहले,
इसको इससे करिए 11x स्क्वायर माइनस 33x प्लस 22 इज इक्वल टू ये इससे किया 6x स्क्वायर, ये इससे और ये ऐसे x किया तो 6x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 6x माइनस 8। अब तो और सॉल्व कर लिए 6 स्क्वायर, इसको हमने सॉल्व कर लिया और 11 या इधर ले आए 11x स्क्वायर माइनस 33x प्लस 22 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 कर दिया। ये हो गया 5, क्योंकि ये और ये मिलकर के 5x स्क्वायर हो गया, और ये दोनों प्लस हुए, ये माइनस हुआ, तो माइनस हो गया 10 20 और कहीं x है 33x 32x है कहीं, जहाँ 6x 11x स्क्वायर माइनस 33x प्लस 22 इज इक्वल टू 6x स्क्वायर 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8x माइनस 8x माइनस 8x माइनस 8 है, माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इधर को इधर ले गए तो ये होगा 5x स्क्वायर माइनस 31x प्लस 30, ये प्लस ही रहेगा, x माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x, ये 2x बनता, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा 2x प्लस 8 तो 32 और 2 इधर गया 31x, और ये इससे 38 से 22 प्लस हो जाता है, ये माइनस है, ये माइनस है भाई, ये 30 हो गया इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व किया इन्होंने, ये 5x स्क्वायर देखिए कैसे हुआ माइनस 25x माइनस 6x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। मैंने 5 और 30 को मल्टीप्लाई किया, 5 और 30 को जब मल्टीप्लाई किया तो एक 150 आया, और ये 31 को ऐसे करना है कि 150 आए, तो ये इससे बनाया। अब 5x को कॉमन ले लिया, x माइनस 5 और माइनस 6 को कॉमन लिया, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x माइनस 5 और दूसरा ब्रैकेट हो गया 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, चाहे ये 0 हो चाहे ये 0। इफ x माइनस 5 इक्वल टू 0
then x is equal to 5. If 5x minus 6 is equal to 0, then x is equal to 6 upon 5. ये हमारा आंसर हुआ। 6 upon 5 ऐसे भी लिख देते हैं, 1 whole 1 upon 5। ये क्या है? x किलोमीटर पर आवर है। नहीं, यहाँ नंबर दिया था। चलिए, अब इन्होंने कुछ प्रश्न पूछे हैं, उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। आज कर पाए या 1-2 दिन में करते रहें, करें। पहला प्रश्न इन्होंने पूछा है 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो मैंने क्या किया, एक्स इधर उठा लाए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। देखिए कैसे किया, एक्स इधर लाए या माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और एक्स इज इक्वल टू +-2। दूसरा क्वेश्चन 2 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर -1 to 1 इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या, हमने एक्स स्क्वायर -1 to 1 रहने दिया, इज इक्वल टू 0 into 2, 0 divided by 2, दिस इज आल्सो 0। तो अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 to 1, देन एक्स इज इक्वल टू +-11। तीसरा प्रश्न इनका, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर +2 प्लस एक्स स्क्वायर -5 अपॉन एक्स स्क्वायर -6 इज इक्वल टू 2। ये उन्होंने लिया लाइन से। यहाँ अब हम इसको मिटा दे रहे हैं, यहाँ वही काम किया, एक्स स्क्वायर +2 किया, -1 कर दिया, -2 कर दिया, 2 - 2 ये खत्म हो गया, एक्स स्क्वायर +2 कर दिया, प्लस एक्स स्क्वायर -6 किया और +1 कर दिया, एक्स स्क्वायर -6 इज इक्वल टू 2। देखिए ये वो 1 हो गया, इतने पोर्शन से तो 1 हो गया, इतने पोर्शन से भी 1 हो गया। 1 - 2 अपॉन एक्स स्क्वायर +2 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर -6 इज इक्वल टू 2। 2 इधर ले गए, -1 अब ये हो गया -2 एक्स स्क्वायर +2 प्लस 1 एक्स स्क्वायर -6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ आ गया 0। अब आप अगर इसको दें तो हम कर सकते हैं, क्योंकि 0 आया, उधर ले जाएंगे 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर +2 और एक्स स्क्वायर -6 एलसीएम की जगह लिखा, इसको हम मल्टीप्लाई करिए, -2 एक्स स्क्वायर प्लस
6 2 जा 12, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस है तो ये माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, 6 2 जा 12। अब प्लस है, इसको इससे करिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको इधर ले गए तो ये खत्म हो गया, यानी माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये किया माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। ये कर दीजिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 14 इक्वल टू 0। इसको ले गए इधर 0 हुआ तो एक्स स्क्वायर माइनस 14 इक्वल टू 0, या एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 14, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 14, एक्स इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 14। क्या क्या होगा, यही आंसर होगा। यही आंसर है सेकंड का, थर्ड का। फोर्थ देखिए, फोर्थ है इनका x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2, x प्लस 2 प्लस x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2, x माइनस 2 इज इक्वल टू 5 अपॉन 2। देखिए तो बहुत सिंपल है, हम इसी को कर लेते हैं, एलसीएम ले लिया, x प्लस 2 और x माइनस 2, ये मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स माइनस टू मल्टीप्लाई हुआ तो एक दोनों स्क्वायर हुए, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, इसलिए मल्टीप्लाई हुआ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, दिस इज इक्वल टू 5 अपॉन 2। ये क्या चीज बनी, ये 2x स्क्वायर, ये कट गया, प्लस 8 अपॉन, इसी को कर दीजिए x प्लस 2 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 5 अपॉन 2। इसको यहाँ लाएं, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4x स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 5, और इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये मल्टीप्लाई हुआ a माइनस बी, ए प्लस बी, ये क्या हुआ 5 एक्स स्क्वायर माइनस 20, ये एक्स इधर ले जाते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 5 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 20 माइनस 16, माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 36, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। ये आंसर होगा। फोर्थ का प्लस माइनस 6।
वह संख्या ज्ञात कीजिए। पांचवा देखिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें उस संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, मतलब x प्लस 1/x, व्युत्क्रम माने इसका उल्टा। अगर यहाँ 1/x लिखी तो x बन जाएगा, का योग प्लस किया 50/7 है। हमने ये x ले लिया, x स्क्वायर बन गया और प्लस 1 इज इक्वल टू 50/7। 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 7x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 50x। अब हम ले आए अपने क्रम में, 7x स्क्वायर माइनस 50x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। 7 माइनस 7 49। ऐसा कोई संख्या बनाइए जिसका मल्टीप्लिकेशन 49 हो, तो 49 और 1 हो गया, क्योंकि 50 प्लस भी होना है। 7x स्क्वायर माइनस 49x माइनस x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। 7 हमने कॉमन लिया, x माइनस 7, यहाँ -1 कॉमन लिया, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। x माइनस 7 और यहाँ बना x 7 माइनस 7x लिया था, 7x है, 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 है तो इनमें से कोई एक 0 है। हमने कहा इफ x माइनस 7 is 0, then x is equal to 7. And if 7x minus 1 is equal to 0, then 7x is equal to 1 or x is equal to 1/7। ये दोनों हो सकता है, 7 1/7, ये दोनों संख्या है। आप करके देखिएगा, ये 7 आई 1/7 है। अगर आप उल्टा मान ले तो 1/7 हो गया, 1/7 का 7/1 हो गया। व्युत्क्रम हिंदी का मत शब्द है, व्युत्क्रम माने उल्टा। x/y का व्युत्क्रम, अपोजिट, व्युत्क्रम बराबर y/x। ये ध्यान रखना बस जरा सा। व्युत्क्रम अनुलोम विलोम ऐसे कहते हैं, विलोम सब वर्गाकार क्यारी की लंबाई का क्षेत्रफल 16 है। वर्गाकार यानी x है, ये x है, तो क्षेत्रफल एरिया कितनी हो गई, x इंटू एक्स, x स्क्वायर। और यही x स्क्वायर उन्होंने कहा कि 16 है, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, लेकिन हम कहेंगे x इज इक्वल टू 4, क्योंकि माइनस कोई चीज़ नहीं होगी। अब उसका परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप माने चारों को जोड़ना है, तो 4 + 4 + 4 + 4 इज इक्वल टू 16। ये भी 16 हो गए। आप इसको दूसरे तरह करते हो, 2 इंटू L + B माने 2x, बल्कि आप कहते हो 4x, वर्गाकार में 4x कहते हो या 4L कहते हो,
या 4 साइड कहते हो, जो कहो आप। तो 4 इंटू 4 दैट इज 16, क्या है, वहाँ मीटर है तो यहाँ मीटर होगा। वर्ग मीटर, मीटर था ये वर्ग मीटर, ये वर्ग मीटर, ये सब मीटर हो गया। जब ये मीटर हुआ तो ये भी मीटर हो गया, तो गुणा नहीं किया हमने। ये हो गया हमारा 7वां। एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5/7 गुना है। उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई हमने ले लिया, ये होगा 7। हमने चौड़ाई ले लिया कमरे की, चौड़ाई x है, तो लंबाई कितनी कह रहे हैं, लंबाई 5/4, यानी x इंटू 5/4, इसका मतलब 5/4 x हो गया। क्षेत्रफल बोल रहे हैं, एरिया इज इक्वल टू x इंटू 5/4 x, दैट इज 5/4 x स्क्वायर। ट्वेंटी किलोमीटर है, दिस इज इक्वल टू 20 वर्ग मीटर स्क्वायर मीटर। तो अब यहाँ हमें निकालना है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 20 इंटू 4/5, 5 इज इक्वल टू 16, एक्स इज इक्वल टू ±4, लेकिन हम माइनस नहीं लेते, +4 मीटर। ये 4 मीटर आया होगा इनका, कौन सा है, ये तो 7। हम लोगों ने कहाँ गलती की, एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से है, तो लंबाई चौड़ाई दोनों बताना है। देखिए कहाँ लंबाई चौड़ाई x है, तो ये 7 गुनी है 5/7, 5/4 गुनी है, x इंटू 5/4 x इज इक्वल टू 20 स्क्वायर मीटर। 5/4 x स्क्वायर इज इक्वल टू 20, x स्क्वायर की ये x इज इक्वल टू 4, उसकी लंबाई और चौड़ाई याद करिए, 7। इस तरह कर लीजिएगा, कहीं गलती आई हो तो निकाल लीजिएगा। एक नाव जिसकी शांत चाल, ये आप निकाल चुके हो, आप उसी से निकालिए, आप एक छोड़ देना है 7वां। नाव की चाल नौवा, ये समझिए आप, 12x स्क्वायर प्लस 25x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 12x स्क्वायर प्लस 25x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 12 का मल्टीप्लाई किया, 12 इंटू 12 इज इक्वल टू 144,
144 का देखिए, एक 1 हुआ, 144 हो सकता है। इसका डिफरेंस ये नहीं आएगा, प्लस भी नहीं आएगा, माइनस भी नहीं। 2 किया हमने, इसी तरह से करना है। 7 2 आया, ये भी नहीं आएगा। 3 हमने किया तो 3 4 जा 12, 38, ये भी नहीं आया, ये भी नहीं होगा। 4 किया, 4 से ये नहीं कटेगा, हाँ कटेगा। अगर 4 किया तो ये 4 3 जा 12 6, अभी नहीं आया। 5 से कटेगा नहीं। 6 देखिए, 6 अगर होगा, 6 2 जा 12, 6 4 जा 14, और इसकी कितनी नहीं आई, 30 हो गई। 7 नहीं आएगा, 8, ये कितना आएगा, 8 आ सकता है। 8 देखिए, 7 तो नहीं होगा। 8 इसको डिवाइड करेगा, 8 1 जा 8, 8 हाँ 8 7 जा नहीं, 144 डिवाइडेड बाई 8 अगर करें, 8 1 जा 8, हाँ 18 आएगा। ये भी नहीं है तो आ कहाँ रहा है? बोला 144, 25 चाहिए मुझे। 25 कहीं से आना, यहाँ से नहीं आएगा, प्लस माइनस ये नहीं आएगा। 7 से आ रहा, सब कुछ चाहिए। चलिए इसे आप करिए, ढूंढिए, आप भी ढूंढिए। इसी तरह से इसको ढूंढना पड़ता है। 144 25 लेना है। अगर हम 7 लें और 18 में कितना आएगा, ये तो हो जाएगा, प्लस करेंगे तो 25 आ जाएगा। और इसको नहीं, कहीं गलती की है, कुछ और नंबर गलत किया है मैंने। 12 2 से 12 2 जा 14, 12 1 जा 14, तो सही। मतलब ये तो बन रही संख्या। चलिए इसी को बना के देखिए। 12x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब 12 हम लेंगे, 6x लें, 6x लें तो 12 का 2 हो जाएगा, 2x प्लस 3, ये नहीं आ रहा। चलिए इससे फिर देखा जाएगा। अब बहुत हो गया, हो सकता है मैं भी थका हूँ। आप इस करिए, फिर भी अपने आप करिए, मैं करूँगा।